सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। आज के वाद विवाद का विषय है, क्या भारत के विकास में युवाओं की भूमिका निर्णायक है? जी हाँ, बिल्कुल निर्णायक है। हम युवा होकर अगर इस चीज पे खड़े नहीं उतरेंगे तो हम हमारे देश के भविष्य कैसे बनेंगे? हमारे भाई साहब ने कहा कि अंधविश्वास पे आज के युवाओं चले गए हैं और बाबाओं को मानने लगे हैं। लेकिन मेरे भाई, आप जाए एक बार कहीं पे भी, अगर बाबा के स्टेज शो कहीं भी कुछ हो रही है तो वहाँ पे आपको युवाएं ना दिखेंगे, बुरे पुरान लोग दिखेंगे। और रही बात वो भी शिक्षा की कमी से, अगर कुछ युवाएं भी वहाँ पे जा रही है तो उनके तक शिक्षा नहीं पहुँच रही है, उनके तक साइंस नहीं पहुँच रही है, उनको पता होगा कि किडनी में स्टोन है या नहीं है। तो इसमें सरकार की कमी है जो हमारे तक शिक्षा नहीं पहुँचा रही है, युवाओं की कमी नहीं है। और हमारे पूर्वज, हमारे घर पूर्वज जो जिनके में शिक्षा कमी है वो हमें कहते हैं कि इनको मानना है, लेकिन आज के युवाओं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते हैं। आप चाहो तो देख लो, आप एक वीडियो इंस्टाग्राम पर रील देखो, आपको नेगेटिव कमेंट दिखेंगे कि नहीं बिल्कुल अंधविश्वास नहीं, इसे नहीं मानता हूँ मैं। और मेरे भाई ने कहा कि हमारे युवा, अक्सर हमारे युवाओं पे ये आरोप लगाया जाता है कि हमारे युवाओं देश के भटक गए हैं, वो क्राइम के पीछे जा रहे हैं, वो रील्स के पीछे जा रहे हैं। लेकिन आप ये कभी सोचे हैं कि वो भटक क्यों गए हैं? क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके तक उनके गुण के लायक रोजगार नहीं मिल रहा। वो अपनी जद्दोजहद करते हुए अगर उन्हें एग्जाम में पेपर लीक हो जाती है, वो उसको छोड़ के तब दूसरा जरिया करते हैं। अगर युवाएं आज के आप लोग में लड़कों हैं, अगर लड़के कमाएंगे नहीं तो उनकी क्या वैल्यू होती है? ये बताए, वो घर क्या चलाएंगे? वो अपने आप के लिए काम ढूंढते हैं, ना कि वो भटकते हैं। भटकने में भी सरकार का बहुत योगदान है। हमारे जो सरकार बैठे हैं वो फैलाते जाति धर्म। आज के युवाओं में किसी में जाति धर्म हैं, सब एक साथ बैठते हैं, सब एक थाली में खाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जातिवादी के नाम पर सिर्फ वोट लिए हैं और मुद्दों को भड़काए हैं और आग लगाए हैं। क्या कभी सरकार ने मुख्य बातों को बोला है और उन बातों को जीतने के बाद उन बातों पे अमल किया है? नहीं, वो युवाओं को यूज करते भटकाने के लिए। हमारे युवा बिल्कुल निर्णायक है, निर्णायक है विकास के लिए। अगर हम युवा ही है जो भविष्य है देश के। और मेरे एक प्यारे साथियों ने कहा कि किसान की बहुत बड़ी योगदान रही है, मजदूर की बहुत बड़ी योगदान रही है। जनाब, उनके जो बेटे हैं वो भी तो युवा है। वो आज अपने माता पिता की कृषि क्षेत्र में उसे नए टेक्निकों से उन्हें ऊंचे लेवल पर लेके जा रहे हैं, ऊंचे दर्जे पे लेके जा रहे हैं। उनको ऊंचे लेवल पर ले जाके उनको उपलब्धियां प्राप्त करा रहे हैं। क्या इसमें युवाओं का स्रोत नहीं है? आज हमारे रोड पे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो अनशन हो रही थी, क्या उसमें युवाओं का योगदान नहीं था? युवाओं को पता है उनकी मौलिक अधिकार क्या है। अगर युवा के साथ गलत होगा तो वो निर्णय लेंगे और सफल भी हुए अपने निर्णय में। हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा नहीं था, उनकी जद्दोजहद थी। क्योंकि शिक्षा में बहुत कूटनीति की गई है, उन्हें कोई भी एग्जाम हो रद्द हो जा रही है और उन्होंने अपने निर्णय लेके एकजुटता के साथ निभाया। वहाँ पे जंतर मंतर पे ना मुस्लिम थे ना कोई भाई थे, ना कोई हिंदू थे, सब भाई थे। अगर एक राम सोया था तो रहीम उसे पंखा डोला रहा था। वो सब देखे, वो सब सीखे, वो हमें सीख मिलती है। तो आगे देश की भविष्य युवाओं से ही है। हमारे जो अभी बैठे हैं सरकार में, उनको निर्णय लेने के लिए, उनकी सही डिसीजन लेने के लिए हमारे युवा ही कर सकते हैं। और भविष्य को बेहतर उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी भी हम पे। 45 विकसित भारत में जो हमारा देश विकसित और विश्व गुरु बनेगा, तो किसके पे जिम्मेदारी है? वो हमारे पे है। तो हम लोग भविष्य है और निर्णायक भी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जितने भी युवा है, हम निर्णय लेने के लायक है। और सरकार अगर हमारी सपोर्ट करती है, अच्छी शिक्षा हम तक पहुंचाती है, हमारे रास्ते को कांटों से नहीं भरेंगी, तो हम बिल्कुल देश के भविष्य को उज्जवल भी करेंगे और हमारा देश विकसित भी होगा। और कोई जात पात ऊंच नीच का यहाँ पे कोई फर्क किसी में नहीं होगा। धन्यवाद। वो सीखता है, हम कहते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा में देरी होती है तो इन सब का जिम्मेदार कौन कहलाएगा?
बनने में सबकी जिम्मेदारी बराबर की होती है। जैसे किसान देश की जिम्मेदारी निभाते हैं। क्या आप ये कहते हैं कि अनुभवी शिक्षा का कोई योगदान नहीं है? ये अनुभवी शिक्षक जो बैठे हैं इनका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है? क्या जो किसान खेत में काम करते हैं उनका देश में कोई योगदान नहीं है? बताइए, क्या उनका देश में कोई योगदान नहीं है? कैसे हम मान लें कि केवल एक युवा पूरे देश का जिम्मेदारी संभाल सकता है? आजकल युवा में आक्रोश बहुत है, आक्रोश जोश देखने को मिलता है, लेकिन हर काम जोश से नहीं होती, कुछ काम होश से भी होती है, कुछ काम होश से भी होती है, कुछ काम ऊर्जा से भी होती है। आपने कहा कि आपने कहा कि देश के विकास में निर्णायक है युवा, ठीक है? आपने कहा कि देश के विकास में निर्णायक है युवा। क्या आप ये अनुभवी शिक्षक को नहीं देख रहे हैं? क्या सैनिक की सीमा या जो सैनिक सीमा पर है उनको आप नहीं देख रहे हैं? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ युवा की जिम्मेदारी नहीं है, देश को भारत की यात्रा में उसकी महान उपलब्धियां, वर्तमान चुनौती और भविष्य की दिशा पर चर्चा करेंगे। आज 15 अगस्त के इस दिन आजादी के 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य फोकस विकसित भारत 2047 के युवाओं और वंदे मातरम के 150 वर्ष होने को मुख्य अभियान का रूप में रेखांकित किया जा रहा है, जिसमें देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।